नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बहुत देर हो चुकी है? सिर्फ 15 दिन बचे और सिलेबस का पार्ट अभी भी सामने है। दोस्तों रुकिए, राजस्थान बोर्ड 12वीं एग्जाम में 95% लाना अब भी मुमकिन है। बस शर्त है आप अगले 15 दिन गधों की तरह नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ो। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट प्लान बताऊंगा जो आपको जीरो से सीधा टॉपर लिस्ट में ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। सबसे पहले अगले 15 दिनों को 2 हिस्सों में बांटें। आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी, ब्लू प्रिंट का इस्तेमाल करें। नंबर 1 पॉइंट है सर आपके लिए, आप ब्लू प्रिंट यूज़ करेंगे। RBSC की वेबसाइट पर जाकर अपना ब्लू प्रिंट देखिए कि कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं। नंबर 2 हाई वेटेज चैप्टर्स, पहले उन चैप्टर्स को ख़त्म करें जो 8 से 10 नंबर के हैं। छोटे चैप्टर्स बस बाद में ध्यान दें। राजस्थान बोर्ड में एक पैटर्न है, सवाल रिपीट होते हैं। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स PYQs उठाओ। अगर आपने पिछले 5 साल के पेपर ढंग से सॉल्व कर लिए तो विश्वास मानिए आपके 60 से 70% पेपर वही से आता है। मॉडल पेपर्स को नज़रअंदाज ना करें, वो आपको पेपर का लेवल समझाएंगे। पढ़ना एक बात है और कॉपी में लिखना दूसरी। राजस्थान बोर्ड में साफ सुथरी लिखावट और पॉइंट में आंसर रहने के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। लंबे पैराग्राफ लिखने के बजाय बुलेट पॉइंट्स और डायग्राम्स का इस्तेमाल करें। महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करें। टॉपर की कॉपी देखें कि वो कैसे लिखता है। नेक्स्ट स्टेप, द 15 डेज रूटीन। आपका डेली शेड्यूल अब ऐसा होना चाहिए। सुबह 4 से 8 बजे रटने वाले शीश जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, थ्योरी है, केमिस्ट्री जो भी है। दोपहर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स या अकाउंट्स की प्रैक्टिस। और शाम को आपको रिवीजन करना है। जो दिन भर पढ़ते हैं उसको रात को सोने से पहले एक बार जरूर देख लेना। अगले स्टेप में हम बात करेंगे अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड मोटिवेशन। सिर्फ 15 दिन के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और दोस्तों से दूरी बना लो। ये 15 दिन आपकी मार्कशीट तय करेंगे जो उम्र भर आपके साथ रहेगी। याद रखना, राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आपके करियर की सबसे पहली सीढ़ी है। डरना नहीं है, लड़ना है। तो ये था आपका 15 दिनों का रोड मैप। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करें RBSC टारगेट 95 और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जो कोई नहीं बताता, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। हर सब्जेक्ट का अपना मिजाज होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, मैथ, अकाउंट्स, इनमें थ्योरी पढ़कर समय बर्बाद मत करें। फॉर्मूला चार्ट बनाओ और उसे अपनी दीवार पर चिपका दो। हर दिन कम से कम 10 बड़े सवाल हाथ से सॉल्व करो। राजस्थान बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, तो अगर आंसर गलत भी है चाहे तो स्टेप्स का नंबर मिलेंगे। थ्योरी सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, बायो, BST, यहाँ डायग्राम्स और रिएक्शंस का खेल है। बायो में डायग्राम की लिंक साफ होनी चाहिए। केमिस्ट्री में नाम रिएक्शंस की एक अलग कॉपी बना लो। एग्जाम में सीधा सवाल आता है व्हाट अभिक्रिया, यानी कि व्हाट अभिक्रिया क्या है। लैंग्वेज यानी कि हिंदी, इंग्लिश, बहुत बच्चे इन्हें हल्के में लेते हैं, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को 80 से ज़्यादा 95 ले जाते हैं। हर दिन 30 मिनट राइटिंग प्रैक्टिस करो। लेटर राइटिंग और रिपोर्ट का फॉर्मेट रख लो, क्योंकि फॉर्मेट सही तो आधा काम हो गया। और वैसे भी मेरे 12th में जो परसेंटेज टूटने का काम हुआ था वो हिंदी इंग्लिश की वजह से हुआ था। नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे हम उन 3 गलतियों की जो रिजल्ट बिगाड़ती। अब मैं आपको वो 3 गलतियां बताऊंगा जो 90% छात्र इन 15 दिनों में करते हैं और फेल हो जाते हैं। नई किताबें पढ़ना, इस वक्त कोई भी नई रेफरेंस बुक मत उठाना। सिर्फ अपनी NCERT, RBSC बुक्स और खुद के बनाए नोट्स पर भरोसा रखो। नया पढ़ोगे, पुराना भूल जाओगे। नंबर 2 पर हम बात करेंगे नींद से समझौता नहीं करना है। बहुत बच्चे सोचते हैं 2 घंटे सोकर टॉप करेंगे। भाई अगर दिमाग थका होगा तो एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो जाओगे। कम से कम 6 घंटे की नींद जरूरी है। लिखने की प्रैक्टिस ना करना, पढ़ना अलग है, लिखना अलग है। कम से कम 2 साल जो पिछले आपके पेपर आए हुए हैं, जो आपके 3 घंटे का अलार्म रखकर आपको सॉल्व करना है, ताकि पता चले कि आप समय पर पेपर ख़त्म कर पा रहे हैं या नहीं। जी हाँ, जो पिछले 2 सालों में पेपर आए हैं उन्हें आपको मतलब प्री बोर्ड की तरह ही आपको उन्हें एक बार मतलब एग्जाम देना है, खुद से ट्राई करना है। अगर अगले टॉपिक की बात करें तो सेक्शन तगड़ा मोटिवेशन, हम मतलब दे देता हूँ आपको थोड़ा सा। अंत में एक बात दिल से कहना चाहूँगा, ये 15 दिन सिर्फ एग्जाम के नहीं है, ये तुम्हारी जिद के हैं। सोचो उस दिन के बारे में जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जब तुम्हारे नाम के आगे 95% लिखा होगा। तुम्हारे माता पिता के चेहरे पर वो खुशी होगी, उनके फ़ोन पर रिश्तेदारों की जो बधाई आ रही होंगी और वो गर्व से कहेंगे हाँ मेरे बच्चे ने कर दिखाया। क्या वो एक पल इन 15 दिनों की मेहनत से बड़ा नहीं है? लोग कहेंगे 15 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन इतिहास वही रचता है जिसे दुनिया कहती है ये नहीं कर पाएगा। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान बाकी है। उठो, अपनी कलम उठाओ और लिख दो अपनी कामयाबी की कहानी। याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।